गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से। आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशनल आइडेंटिटी के लिए और बहुत तरह का क्वेश्चन इससे बनता है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको कंपाउंड एंगल याद रखना है। कंपाउंड एंगल थ्योरम क्या है आपको याद है? थ्योरम साइन ए प्लस बी क्या होता है भाई? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये पहले इस दो फार्मूला को ऐड करते हैं, बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। पहले इसको देखिए, इस दोनों को ऐड कीजिए, ऐड बोथ साइड। वी गेट, क्या होगा भाई? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस साइड को इस साइड के साथ ऐड करेंगे तो प्लस ये माइनस, दोनों सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों बातें याद रखना है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी। दोनों बात, कोई जरूरी नहीं कि सब जगह हमको ए प्लस बी ही मिलेगा, कुछ भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल में साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ये कभी कभी रिवर्स ऑर्डर में भी दे सकता है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये भी याद रखना है। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये भी याद रखना है। इन्हें कि इधर से याद रखे 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, लेकिन यदि दे दिया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। ये क्या किए, इसका पहले फार्मूला लिख लिए फ्रॉम कंपाउंड एंगल। ये आया कहाँ से? तो कंपाउंड एंगल से। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐड किए, सब आपके सामने है। तो इस साइड को इस साइड के साथ ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस एडिटिव इनवर्स कैंसिल आउट। तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। तो इसमें क्या किए, ऐड किए, तो ये फार्मूला आ गया। इसी का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन में, बड़े बड़े प्रॉब्लम में, एलजेब्रा में, बहुत जगह इसका कोऑर्डिनेट में और मैक्सिमा मिनिमा क्लास 12 में, सब जगह इसका यूज है। सेकंड, इसको नोट कर लिए सारे स्टूडेंट। कोई जरूरी नहीं कि सब जगह ए प्लस बी ही मिलेगा, आप कुछ भी लगाइएगा, ये चीज़ याद रखना है। अब सेकेंड टाइम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐड किए, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए कैसा हो, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ध्यान से देखा है। सब्ट्रैक्ट 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 कैसे करेंगे पता है सबको? जैसे ऐड किए वैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सब्ट्रैक्ट साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आप देखिए इतना माइनस इतना, तो इतना माइनस इतना, तो ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? ये और ये कैंसिल, 2 कॉस ए साइन बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन।
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस टू कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत आसानी से आपको समझ में आ रही होगी क्या कर रहे हैं, कहीं कोई समझना नहीं है, एकदम बेसिक बात जो है उस पर आना है। ये आया कहाँ से, तो फ्रॉम कंपाउंडिंग। तो यहाँ पर दे दिया साइन एक्स प्लस वाई माइनस, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिमाग में बैठाने के लिए, 2 cos x इंटू साइन वाई। ये क्या किया, यहाँ ए के पोजीशन पे x, बी के पोजीशन पे y पुट कर दिया। साइन x प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, 2 cos x इंटू साइन वाई, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसको रिवर्स ऑर्डर में भी, इसका वैल्यू ये होगा, इसका वैल्यू ये होगा। तो यहाँ पर 2 cos अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये भी याद रखना है कि यदि इधर से पूछ दिया, सब में हम चेंज कर दिया, यहाँ अल्फा बीटा दे दिया, तो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। यदि एडिशन में है तो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में है तो एडिशन में, दोनों बात सीखना है, इसी का नाम है। यदि मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में प्लस माइनस में, और इनटू में है तो प्लस माइनस में। तो ये चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। ये आया कहाँ से, तो फ्रॉम कंपाउंड एंगल से। अब इस फार्मूला को हम हटा रहे हैं, इसमें 4 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अब देखा जाए, अब देखा जाए यहाँ पे सारे स्टूडेंट, दो और चीज देखा जाए पहले। क्या है भाई, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी। बताया गया है कॉस ए माइनस बी, कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको भी याद रखना है। अब 2 फार्मूला और डिराइव होगा, इस दोनों को ऐड कीजिए, ऐड बोथ साइड। तो क्या होगा भाई, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इसको ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल, ये माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा 2 cos ए cos बी। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का 3 नंबर फार्मूला। कभी दे दिया cos x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, 2 cos x cos y, ये भी आप समझ सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों cos होगा, 2 cos p cos q, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cos p प्लस q प्लस cos p माइनस q। ये तीसरा हम दे दिए आपको समझाने के लिए, दिमाग में फिट हो गया। इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, बहुत आसान चीज़ है। कोई भी फार्मूला रटना नहीं है, समझना है कि आखिर ये डिराइव कहाँ से हुआ। अब हम इसको हटा रहे हैं, ऐड किए, सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें समझ के, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो रोक के। कहाँ से आया ये चीज़, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, वी गेट cos a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इतना ये माइनस है, माइनस ये और ये कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए साइन बी, माइनस 2 साइन ए साइन बी। दोनों बात याद रखना है। यदि इसको प्लस के फॉर्म में लिखना है तो इसको चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस
2 साइन ए साइन बी माइनस माइनस प्लस। आप देख लीजिए, आप सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस माइनस 2 साइन ए साइन। यदि इसको प्लस में लिखना है तो इसको इंटरचेंज कर देना है। क्यों इंटरचेंज? तो a माइनस बी बराबर माइनस बी माइनस ए, ये तो इसको जब इंटरचेंज करेंगे सामने माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये भी याद रखना है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो कहने का मतलब कॉस x माइनस वाई माइनस कॉस x, एक एग्जाम्पल दिमाग में फिट करने के लिए, ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू साइन वाई, ये प्लस 2 साइन x साइन वाई। इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये प्रोडक्ट में है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये होगा, ये चीज़ है। पहले हम सारे फार्मूलाज को एक जगह पे ला के आपको समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि फार्मूला जब आपको पता रहेगा थ्योरी के साथ, तब आप कोई भी सवाल में डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। इसीलिए पहले थ्योरी देन सवाल। अब देखा जाए, ये सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट को, यहां पर देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये कॉस है, एक साइन दूसरा कॉस। दूसरा अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ये। तीसरा हम लोगों ने अभी देखा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये हो गया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अब 4 नंबर देखा मैंने कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी चीज़ को इसको आसानी से निकाल सकते। ये नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए नेक्स्ट, इसी का आता है यदि एडिशन में है, प्रोडक्ट में ब्रेक करना है, साइन सी प्लस साइन डी। बहुतों को फार्मूला में दिक्कत होती है, हम उस दिक्कत को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कितना आसानी से बनेगा वो देखिए। जैसे इसी का है दूसरा फॉर्म साइन सी प्लस साइन डी, हमको याद नहीं रहता है, हमको खुद याद नहीं था, तो जब सीखने का प्रयास किया तब पता चला कि तो कुछ नहीं है, इसी का दूसरा फॉर्म है। तो करना क्या है, आप इसमें पुट कीजिए कोई भी फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, तो इसमें पुट कीजिए c बराबर a प्लस बी और d बराबर a माइनस बी। आपको हमको निकालना है, c मान लेंगे a प्लस बी और d मान लेंगे a माइनस बी। क्लियर? अब आइए यहाँ देखिए, c के पोजीशन पे लिख दीजिए a प्लस बी, यहाँ पुट करना है प्लस साइन a माइनस बी। तो अभी तुरंत लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्या होता है भाई 2 साइन ए इंटू कॉस बी। कहाँ से? फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ आपको लिखा हुआ यहाँ से मैंने बताया। अब करना क्या है, ठीक है, हमको तो निकलना है साइन सी प्लस साइन डी या साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कोई घबराने की बात नहीं। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, फर्स्ट प्लस सेकंड, वी गेट, इस साइड को इस साइड के साथ ऐड करेंगे, c प्लस डी बराबर 2a, इट मीन्स a बराबर c प्लस डी बाई 2। एक बार इसको ऐड किए, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, c माइनस डी बराबर 2b, इट मीन्स b बराबर c माइनस डी बाई 2। क्लियर?
ये देखिए कितना आसान है। जब भी सी और डी निकालना है, साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी, सी के पोजीशन पे हमेशा ए प्लस बी पुट करना है, डी के पोजीशन पे ए माइनस बी। नोट कीजिए पहले इसको सारे स्टूडेंट, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं। अब देखिए आपके सामने सारा चीज़ क्लियर है। एक साथ पुट करेंगे, ए प्लस बी के पोजीशन पे सी और ए माइनस बी के पोजीशन पे डी। यहाँ सी यहाँ डी, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाई टू। अब बी के पोजीशन पे क्या पुट कर देंगे, सी माइनस डी बाई टू। फार्मूला तैयार, फार्मूला तैयार। इसको हम हटा रहे हैं। देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, एक साथ पुट करना, आगे पीछे नहीं कि यहाँ पहले ए प्लस बी ही रह दिए, यहाँ पर ए का वैल्यू नहीं, एक साथ सी और डी। देखिए पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ गया होगा सबको सारी बातें। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए सारे स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो है कैलकुलस में स्टार्ट हो जाएगा, जैसे लिमिट स्टार्ट होगा या डेरिवेटिव तो ये फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। इंटीग्रेशन में तो भरा हुआ क्वेश्चन रहेगा इसमें। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, इसको देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, बहुत इजी लैंग्वेज में हम इसको सिखा रहे हैं। अब एक साथ पुट करना है। यहाँ पर c क्या माने हैं, a प्लस बी को c, a माइनस बी को d, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, डी बाई टू। ये देख लीजिए, ये एडिशन में है, प्रोडक्ट में आ गया है। नोट कीजिए इसको। अब फार्मूला आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये 2 है, बहुत आसान। अब निकालना है हमको दूसरा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, इसको अब हम हटा रहे हैं। इस फार्मूला का पता चल गया क्या होगा भाई, यहाँ पर कोई भी फार्मूला है, सी का वैल्यू ए प्लस बी। अब देखिए इसको हम हटा रहे हैं, एक साथ पुट करेंगे, ये हमेशा याद रखना है, आगे पीछे नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है। अब देखिए साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या होता है हमको नहीं पता है। आप हमेशा सी के पोजीशन पे ए प्लस बी और डी के पोजीशन पे ए माइनस बी, ये होता है 2 कॉस, यहाँ लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस 2, इसीलिए हम यहाँ पे छोड़े हैं साइन बी। अब एक साथ पुट करना है, साइन सी साइन डी, ए क्या था याद कीजिए, कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। हो गया फार्मूला तैयार। एक साथ पुट करना है, पहले ये फार्मूला लिख लेना है क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन से, और ए प्लस बी के पोजीशन पे सी, ए माइनस बी के पोजीशन पे डी, डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, बहुत आसान है, सीखना है। और सारे स्टूडेंट को पता है कि फार्मूला किस तरीके से डिराइव किया जाता है, ये भी सीख रहे हैं कि फार्मूला हमको ऑब्वियस है कि न्यू टॉपिक जैसे जैसे पढ़ेंगे तो पीछे का सारा फार्मूला दिमाग से निकलेगा, किसी के ब्रेन में नहीं रहता है, तो हमको याद रखना है कैसे, तो वो तरीका बता रहे हैं कि कैसे फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। अब आगे देखा जाए तीसरा, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें, ये दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉस सी प्लस कॉस डी, सब में सेम रूल। क्या होता है तीसरे फार्मूला की बात करें, कॉस सी प्लस कॉस डी, कभी भी ये निकालना है तो आप कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, क्या होता है देखिए यहाँ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी लिखा हुआ है, 2 कॉस ए कॉस बी। अब एक साथ पुट करना है, सी ए प्लस बी के पोजीशन पे सी और ए माइनस बी के पोजीशन पे डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। फार्मूला तैयार, कॉस सी प्लस कॉस डी। ये
4 जब ये बना लिए कि इसका वैल्यू क्या होगा cos c प्लस cos d का, तो 2 cos, एडिशन में है तो प्रोडक्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखा जाए नेक्स्ट, इसको नोट कर लिया जाए सारे स्टूडेंट। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या होता है, फोर नंबर cos c माइनस cos d। कभी भी फार्मूला दिमाग से निकला a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी, ये होता है -2 साइन a इंटू साइन बी। यहाँ देखिए लिखा गया, ये माइनस वाला पहले है तो ये प्लस में लिखा हुआ है, यहाँ cos a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी -2 साइन a साइन बी। हमेशा c के पोजीशन पे a प्लस बी पुट करना। अब देखिए cos c माइनस कॉस d, ये होगा -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइन है, साइन। तो cos c माइनस कॉस d -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे फार्मूलाज को मैं एक अच्छा, इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, देखिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद अब हम इस फार्मूला को हटा रहे हैं। इस फार्मूला को मैं हटा रहा हूं। क्या करना है, cos c cos d -2 साइन c प्लस डी बाई टू c माइनस डी बाई टू। अच्छा इसको लिख सकते हैं, ये देखिए क्या, -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन माइनस डी माइनस सी बाई टू। ये अब आपको एलाइड एंगल क्या बगल में लिख रहे हैं, साइन माइनस थीटा, हालांकि यहाँ पे लिखना सही नहीं है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो साइन यहाँ जो डी माइनस सी लिखे हैं, ये साइन माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, इसी का ये, इसमें कोई कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो माइनस साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये प्लस में, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस के फॉर्म में लिखेगा तो ये प्लस के फॉर्म में साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। बहुत आसान है, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे, ध्यान से देखिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो एलाइड एंगल की है उसको भी दिमाग में रखना है, हर जगह अप्लाई होगा। चलिए अब इसको देखा जाए, इसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं सर। देखिए एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव यहां पे दे दिया cos 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 माइनस प्लस साइन कॉस ये हो जाएगा, पहले एग्जाम्पल सोच रहे हैं, cos 80 डिग्री, ये ऐसे लिखा जाए प्लस 1/2 cos 80 डिग्री। ये शो करना है कि इसका वैल्यू जो है 1/4 प्लस 1/2 cos 80 डिग्री, ये ऑब्जेक्टिव। तो सॉल्यूशन में देखिए, फ्रॉम LHS ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फ्रॉम LHS
कॉस 10 डिग्री साइन 20 डिग्री। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है हमेशा। क्यों? क्योंकि 2 कॉस ए साइन बी, ये ए है ये बी है। अब देखिए 2 से क्यों किया, हम यहाँ 10 से भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे नंबर से करना है जिसमें फार्मूला पता है हम लोगों को, तो इसलिए 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी प्रोडक्ट में रहेगा साइन कॉस साइन रहेगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, साइन कॉस रहेगा, सब में ये। अब आपको फार्मूला याद रखना, 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कहाँ से आया? फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, इसको बारीकी से समझिए बात को। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे भाई, कभी कभी 3 फैक्टर देते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले ये देखिए 1/2 2 कॉस ए है यहाँ 10 डिग्री, बी है 20 डिग्री, क्या होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देख लीजिए साइन ए प्लस बी 1/2 साइन 30 डिग्री, ये साइन 30, 10 प्लस 20 30, 10 माइनस 20 माइनस 10 डिग्री। यहाँ छोटा एंगल में बड़ा एंगल घट रहा है, इसको पहले नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब आगे देखा जाए, ये फार्मूला नोट कर लिए कहाँ पर क्या लगाया गया है, इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई किए, पता चल रहा है साइन 30 का वैल्यू 1/2 और यहाँ पे साइन माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। पहली बात तो साइन माइनस 10 डिग्री तो प्लस साइन 10 डिग्री, ये क्लियर। इसको नोट कर लिए सारे स्टूडेंट। अब आगे देखिए, चूंकि हमको प्रूफ करना है कॉस 80 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट, साइन को लिखेंगे प्लस साइन 90 माइनस 80। चूंकि यहाँ पर आपका सवाल इनकम्प्लीट है, ये कॉस में है प्रूफ करना, तो इसको क्या लिखा जाएगा, आप लिख सकते हैं 90 माइनस 80। सारे स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए। तो सबको क्लियर हो गया। अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्री अगेन, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा 90 माइनस 80 क्या लिख सकते हैं, ये हो गया। इसको हम हटा रहे हैं इस लाइन को, ये देखिए सारे स्टूडेंट 1/2 ब्रैकेट साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 80। अब ये मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 1/2 प्लस 1/2 RHS प्रूफ्ड। ये आपका RHS प्रूफ हो गया। चूंकि दिया हुआ कॉस में हमको सारी बात समझनी है, निकला साइन में लेकिन दिया हुआ कॉस में, तो अब क्या किया जाए, तो साइन 90 माइनस 80। सारे स्टूडेंट नोट करें इसको। एक एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा सा इसमें इनइक्वालिटी सब मिला देता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे मोर डिटेल।
अभी हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड कैपिटल L cos अल्फा इंटू cos बीटा लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, देन इवेल्युएट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? पहला ऑप्शन 1/2, सेकेंड ऑप्शन -1/2, थर्ड ऑप्शन 1/3, फोर्थ ऑप्शन नन। ये एग्जाम्पल है। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड कैपिटल L से ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, देन इवेल्युएट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा? तो जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं उसी का एप्लीकेशन है। अल्फा प्लस बीटा एंगल है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। सारे स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को नोट करें। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, ध्यान से देखा जाए। सारा कंसेप्ट इसमें आ गया है, इसलिए सवाल को मैंने दिया है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। आइए सॉल्यूशन में, पहले हम लोग सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है भाई? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, π/2 रेडियन, कॉस अल्फा कॉस बीटा। पहले आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसको क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए 2 से। अब देखिए आपको याद रखना है 2 cos अल्फा cos बीटा क्या होता है? cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2 cos अल्फा cos बीटा ये हो जाएगा 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ब्रैकेट। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, ये कहाँ से आया? इस फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से। हमको ये पहले इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखा जाए पहले इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे, आशा करते हैं। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, तो कहने का मतलब अब ऊपर हम हटा रहे हैं इस सवाल को, या यहाँ से भी हटा सकते हैं, पहले इसको नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है भाई? 90 डिग्री। बहुत आसान है, इसको अब यहाँ वैल्यू पुट करना है। ये देने का कुछ रीजन है कि इसका वैल्यू पहले पुट कीजिए। अब देखिए यानी इसको क्या लिखेंगे भाई? कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, इसको लिखेंगे 1/2 अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई? 90। इसके वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 90 प्लस अल्फा माइनस बीटा। cos 90 का वैल्यू सबको पता है 0 होता है, यानी इसका वैल्यू 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा, ये 1/2 है, इसका वैल्यू 0 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। इसको नोट कीजिए सारे स्टूडेंट, यानी cos अल्फा cos बीटा को क्या लिखेंगे? 1/अल्फा प्लस बीटा यदि 90 है तो इसको लिखा जाएगा 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा। एकदम इजी लैंग्वेज में मैथ्स को पहले सीखना है। अब क्या कर रहा है? अब आइए इसको हम हटा रहे हैं बोर्ड पर से। अब देखिए आपको पता है, आप मेरा जो है वीडियो ज़रूर देखिएगा, रेंज एंड डोमेन। कॉस अल्फ़ा का रेंज होता है -1 से +1। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल में बताए थे, एंगल में यदि चेंज हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है,
द रेंज अनचेंज्ड अनअल्टर्ड। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या है, 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा, यानी cos अल्फा इंटू cos बीटा का वैल्यू क्या था, 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा। तो क्या होगा भाई, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 के, यानी इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, -1/2। मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया मिनिमम वैल्यू, यहां पे लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो यही है यहां पर। अब इससे कंपेयर कीजिए, cos अल्फा cos बीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है, L, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, M। यहां पर से क्या निकला, यानी L का वैल्यू क्या है, कंपेयर कीजिए, यहां देखिए L, कैपिटल L कैपिटल M, यानी ये हो गया -1/2, M का वैल्यू हो गया +1/2। पहले हमको LM निकालना है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या करा है, L² + M², यानी -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/4 प्लस 1/ माइनस का स्क्वायर, 1/4 1/4 1/2। कौन सा ऑप्शन है, अब ऑप्शन पे आइए, 1/2 -1/2 1/3 नन, पहला ऑप्शन 1/2 आंसर, यानी L² + M², इसका वैल्यू हो गया 1/2 आंसर। ये है, सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। बेसिक हमको समझना है कि सवाल कहाँ से आ रहा है, क्या करना है। रिडक्शन फार्मूला से भी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को बढ़ाइए, सबको बढ़ने का मौका दीजिए, हमको भी बढ़ाइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़, थैंक यू।